फर्स्ट डे का यही थीम था मेरे ब्लॉग का कि हम एआई को अपने लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा सोचा था कि अ डे इन अ लाइफ वीडियो करेंगे, लेकिन आज सैटरडे है, नॉट संडे, आज सैटरडे है, तो वो तो शूट नहीं होगा आज। प्रॉब्ली परसों होगा, कल संडे होगा तो कल भी छुट्टी होगा। बट जो हमारा थीम है इस वीडियो का वो कांस्टेंट रहने वाला है, उसे हम भूलेंगे नहीं। तो मैं 2 घंटे से डिसाइड कर रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स रखे। फाइनली कुछ तो डिसाइड हुआ है और मैंने एक वीक का पूरा प्लान बना लिया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे हिसाब से। लेट्स से ये कैसा जाता है। एंड अभी 9:30 हो गए हैं, सो थोड़ा खाना खाते हैं। एंड थोड़ी सी पढ़ाई करना ज़रूरी होती है। अगर आप एक प्रोग्रामर है तो आपको रोज़ पढ़ते रहना पड़ेगा, थोड़ा न्यूज़ देखते रहना होगा। सो वो भी करूँगा। एंड अभी थोड़ा सा खाना खा लेते हैं एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। भाई साहब को अभी खाना मिला है, ये दोनों भाइयों को, बट अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ है, इसे फिर से खाना चाहिए। अब इसको मैं क्या दे दूँ कि ये चुप हो जाए। बहुत ज़्यादा लड़ाई कर लिया इसने आज। एआई डॉग्स तो आ चुके हैं, लेकिन अब मुझे लगता है एआई कैट को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी लेज़ी, बहुत ज़्यादा लेज़ी है। ये देखिए उबासी ले रहा है। इससे ज़्यादा काम तो एआई कैट करेगी। ब्रो योर जॉब इज़ इन डेंजर। तो ये खाना आ गया आज सैटरडे, इसलिए खिचड़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सो भी न्यूज़ आ रही है कि चाइना ने भी डीप सीक एआई लॉन्च कर दिया है, जो कि चैट जीपीटी O1 मॉडल से भी बेटर है। फाइनली चाइना एक एआई रेस में उतर गया है, क्योंकि अब तक यूएस डोमिनेट कर रहा था ये पूरा मार्केट। लेकिन चाइना के आने के बाद मुझे लगता है इट्स एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी एआई रेस में, जैसे अब तक यूएस और रशिया में चल रही थी स्पेस में, वैसे ही चाइना और यूएस की अब एआई मार्केट में शुरू हो जाएगी। पता नहीं इंडिया कब इस रेस में आएगा, पर जल्द ही आना चाहिए। आई गेस लेट आएगा तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक इंडिया का खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और जिसे पॉसिबल करेंगे हम जैसे इंजीनियर्स ही, हमें इट्स हाई टाइम कि अब हमें एआई में डीप डाइव करना ही चाहिए। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, या जो अभी फ्रेशर्स हैं जो टेक में घुसना चाहते हैं, एक ये रिकमेंडेशन होगा कि आप एआई में अपनी मास्टरी करिए और इंडिया के लिए कुछ एआई से रिलेटेड बनाइए, ताकि इंडिया भी इस रेस का एक पार्ट बने। भाई साहब ने खाना खा लिया है, अब इनकी मस्ती की बारी आ गई है। 2 काम है अब इनके पास, थोड़ा सा मस्ती कर लेना, उसके बाद सोना रात भर। ओए ओए ओए, मस्ती करता है, ओए मस्ती करता है। एक भाई ने खाना खा लिया, एक भाई वहाँ पे सोने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब ये कितना सच है कितना झूठ है कि डीप सीक ने ओपन एआई को ही बैकएंड में यूज़ किया है या नहीं यूज़ किया है, या डेटा चोरी किया है, ये तो थोड़े टाइम में पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी तक तो एक नाम आ गया है चाइना का एआई रेस में। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। सो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है, जो एआई में घुसना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी। जितना मैंने सीखा है, जो टर्म्स है आपको सबसे पहले वो पता होना चाहिए। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, जस्ट मैं बिगनर्स के लिए ये पार्ट मैंने सोचा मैं रख दूं। 1 सेकेंड। जा भाई, तुझे जाना है, तू जा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टर्म जो आप सुन रहे होंगे ऑब्वियसली वो है एआई। लेकिन अब ये एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली। एक और टर्म आप सुन रहे होंगे जो है एमएल, एक और टर्म है एलएलएम, एक और टर्म है ट्रांसफॉर्मर्स। ये कुछ टर्म्स है और लिस्ट बहुत लंबी है। एनएलपी, फिर है डेटा साइंस, डीएस। उसके बाद आप सुन रहे होंगे टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो, फिर ऑब्वियसली एमएल लिखने के लिए पाइथन चाहिए। पाइथन ये तो सबको ही पता है।
टेंसर फ्लो के बाद और भी पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो एमएल बनाने में यूज़ होती है। एमएल और एआई में क्या फ़र्क है वो भी पता होना चाहिए। अब एमएल मतलब मशीन लर्निंग, और एक और चीज़ है एमएल का एडवांस वर्जन जो कि है डीएल। डीएल मतलब डीप लर्निंग। जैसे ही हम डीएल की बातें करते हैं सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आता है एनएन। एनएन क्या है? न्यूरल नेटवर्क। ये सारी चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं एआई में, और हर एक चीज़ का एक अपना इम्पोर्टेंस है जो कि आप ग्रेजुअली सीखते हैं, एक बार में कुछ नहीं सीखेंगे। इन सारी चीज़ों में सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, पाइथन की सिंटैक्स आना चाहिए। सिंटैक्स एक बार ना भी आए चलेगा, पर एक बेसिक लॉजिक बनाना आपको आना चाहिए। लॉजिक कैसे बनेगा? जो कि सारे प्रोग्रामर्स का वर्स्ट नाइटमेयर है डीएस से। एकदम डीप में नहीं आना चाहिए, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डीएस से क्या होता क्या है और हम लॉजिक कैसे बनाते हैं। उसके बाद आप सिंटैक्स सीख सकते हैं। पाइथन एक बार अगर आप गया, आप मल्टीपल लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन में ही बहुत सारी लाइब्रेरीज है चार्ट्स बनाने के लिए, नमपाई हो गया, ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरीज है। उसके बाद आप जो लाइब्रेरीज को यूज़ करके एमएल इम्प्लीमेंट करके फिर डेटा साइंस को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन भी उसी में आ गया। एमएल एक छोटा सा एमएल यूज़ करके आप बेसिक मॉडल्स बना सकते हैं जो कि एक सिंपल टास्क परफॉर्म करेंगे। उतने बड़े हाई लेवल का मॉडल नहीं होगा क्योंकि इसमें आप छोटी अमाउंट ऑफ डेटा ही डालते हैं। लेकिन अब आपको बड़ा मॉडल बनाना है जो कि जो ह्यूमंस के ज़्यादा करीब हो, तो आपको एनएन बनाना आना चाहिए जो कि डीप लर्निंग से बनेगा, जो कि एमएल का एक बड़ा वर्जन है। एक बार आपने डीएल से एनएन यूज़ करके एक मॉडल बना दिया, उसे हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ये सब एक इस वीडियो में बताने का कोई पॉइंट नहीं क्योंकि ये ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। बस एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ, आने से पहले आपको ये सब आना चाहिए। ये एक टेक्निकल चीज़ें हो गई हैं। इससे पहले आपको, जो कि मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है, मैथ्स के अंदर आपको वेक्टर्स, जो भी साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा, वेक्टर्स, फिर आपको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, कैलकुलस आना चाहिए साइंस स्टूडेंट्स, अगेन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी 11th-12th अगर आप HSC बोर्ड के हैं तो आपको पता होगा, ये सब आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स इसलिए ताकि आप डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन कर पाए, एमएल बना पाए। बेसिक टर्म्स थे सब। ये चार्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक बेसिक रोड मैप लेके आपको फॉलो करना है। मैथ्स से शुरू करिए। मैथ्स के लिए बेस्ट रिसोर्स, फ्री रिसोर्स है जिसको मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और मल्टीपल लोग फॉलो कर रहे हैं जो एआई में अब घुस रहे हैं। बेस्ट है, आप इसे फॉलो करिए, खान एकेडमी बेस्ट है। सबसे पहले आपको वेक्टर्स वहाँ पे पढ़ाएंगे, लीनियर अलजेब्रा पढ़ाएंगे, उसके बाद वेक्टर्स, धीरे धीरे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब जाएंगे। खान सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। मैं खान एकेडमी की बात कर रहा हूँ, वो वाले खान सर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक बेसिक रोड मैप रहेगा। सबसे पहले आप लीनियर अलजेब्रा सीखिए खान एकेडमी पर जाकर, ये फर्स्ट स्टेप होगा आपके लिए। आगे के स्टेप्स हम धीरे धीरे और भी बातें करते रहेंगे। ये टेक ट्यूटोरियल नहीं है, बस एक ब्लॉग था, मैंने सोचा ये पार्ट रख दूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी नॉलेज आपको मिलती रहेंगी। एक फ़न वे में हम सीखेंगे। और ये फर्स्ट ब्लॉग था, ऑब्वियसली और बेटर क्वालिटी होगा। आप सब्सक्राइब करके रखिए, आप बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।